This is my first time I'm shooting publicly and थोड़ी नर्वस हूँ. लेट्स सी कैसा जाता है. आई डोंट नो मैसेज डालने वाली हूँ या नहीं शूट पे, बट हाँ नर्वस बहुत हूँ, पर बहुत मज़ा आ रही है. गेस खत्म होने के बाद ज़्यादा मज़ा आएगी. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि वो एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा लगती थी, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो मैटर करती थी या परेशान कर रही थी, आपने किसी अपने से, अपने पेरेंट्स से उस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले मेरी इतनी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ. मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है. और आपके मम्मी ने उसको सुना. थर्ड कोई भी एक अंकल आंटी आपके घर आते हैं, बोलते आपका बेटा तो बहुत पढ़ता है, और आपकी मम्मी ने बोल दिया कि पढ़ते क्या है, एग्ज़ाम से पहले तो इनकी दुनिया ख़त्म हो रही होती है. शॉकिंग, राइट? ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ें जो हम मैटर करती हैं, पर हमारे आसपास के लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि ये इतनी ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ है. हेलो, हाय, वेलकम टू गैप. आई एम प्रिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो मेंटल हेल्थ प्लस पेरेंटिंग, कुछ ऐसा टॉपिक होने वाला है हमारा. तो पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है या वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ऑन द अदर हैंड आपने किसी को हिम्मत करके बताने की कोशिश की, और हुआ क्या कि उन्होंने उस चीज़ का शायद पब्लिकली मजाक उड़ा दिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज किड, मैं थोड़ी सी सावली हूँ, तो मेरे आसपास के लोग मुझे सांवला कहकर चिढ़ाते थे. कुछ वर्ड्स हैं हमारी भाषा में, वो कह के चिढ़ाते थे. और जब मैं गुस्सा हो जाती थी तो मेरी मम्मी कहती थी, पगली वो प्यार करते हैं इसलिए मजाक कर देते थे, ऐसे थोड़ी सोचा जाता है. और मुझे कभी वो मजाक नहीं लगा. बहुत बार ऐसा होता था कि मैं किसी को ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी. एक बार ऐसा हुआ कि देयर वर बहुत सारी लड़कियां जो डांस में पार्टिसिपेट करती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि जो लड़की सुंदर है उसी को बार बार डांस में लेने का मौका मिलता था, और जो शायद एवरेज है उन्हें नहीं. या अबाउट देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ टीचर, और वो बता रही थी कि एक बच्चा था जो एग्ज़ाम से पहले उसकी बहुत सांसें भरने लगी. जब टीचर ने घबरा के पूछा कि क्या हुआ, तो शी सेड कि कुछ नहीं मैम, पता नहीं क्यों एग्ज़ाम से पहले मुझे ऐसा हो रहा है. तो उसने बोला कि लेट मी कॉल योर पेरेंट्स, और बच्ची और डर गई, उसकी सांसें और बढ़ गई. और जब पूछा गया ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि मैम मम्मी और डांटेंगी, कहेंगे कि तुमने ढंग से पढ़ा नहीं होगा, इस वजह से ऐसा हुआ. और एक्चुअली वो एक पैनिक अटैक है जो शायद बच्चे को खुद नहीं पता, वो खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि व्हाट इज़ एक्चुअली पैनिक अटैक. और मुझे ऐसा लगता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद ही नहीं समझ पाते. बचपन में हम नहीं समझ पाए कि मेंटल हेल्थ क्या है, या कुछ ऐसे टर्म्स जो एक्चुअली दिखते नहीं हैं, बस फील किया जा सकता है. आई वाज सो सेल्फ कॉन्शियस. मैं खुद कहूँगी कि मैंने खुद को बनाया है. आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई स्किन कलर, अबाउट माई चश्मा. अजीब सी बात है कि मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स गांव में बोलते थे चश्मा मत पहनो, और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं चश्मा क्यों मत पहनूं, या कोई बोलता है चश्मा क्यों लगाते हो, तो मुझे ये क्यों बोलना पड़ता है कि मेरा सर दर्द होता है इसलिए मैं लगाती हूँ. बट ये क्या है? दिस इज पेरेंटिंग, सोसाइटी, और व्हाट हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ क्यों नहीं जी सकते? कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपको डिप्रेशन है, पर मम्मी का क्या होता है, एक थप्पड़ में सारा डिप्रेशन निकल जाएगा. या फिर आपने किसी फ्रेंड से अपनी बहुत कंसर्निंग चीज़ आपने शेयर की हो, और इवेंचुअली उसने सबके सामने बोल के उस चीज़ का मजाक उड़ाया है. वाई डज इट हैपन? क्योंकि शायद हम कुछ चीज़ें जो शायद हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल तरीके से हैंडल करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते. मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एंड बच्चे जो अभी छोटे हैं, नहीं समझ है उन्हें,
उन्हें समझने के लिए कोई चाहिए, राइट? तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें हो चुकी है वो बदल नहीं सकती है, बट हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। प्लीज़ बी जेंटल टू योर फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करके, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। तो उसे थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी समझें। आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात है जो शायद मजाक से टाली जा सकती है, मजाक से उस चीज़ को हल्का किया जा सकता है, प्लीज़ करिए। कुछ ऐसी बात जो ऐसा लगता है कि सामने वाले को बहुत इम्पैक्ट कर रही है, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, प्लीज़ उसको भी समझिए। सो एट लास्ट दिस वॉज अबाउट मेंटल हेल्थ प्लस पेरेंटिंग, क्योंकि ना पेरेंट्स को पता होता है या ना बच्चे को पता होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंटल हेल्थ। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया है, तो हम भी इसे थोड़ा गहराई से या करीबी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या और किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। बचपन में ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि जब हम बड़े हो जाते थे, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती या इतना बॉदर नहीं करती। पर जब मैं बड़ी हो गई हूँ, जब मैं खुद को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ जिसने मुझे जिस इंटेंसिटी से बचपन में परेशान किया था, वो चीज़ आज भी सुनती हूँ तो कहीं न कहीं चुभती है या कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट है अभी भी। मतलब चीज़ें नहीं बदलती हैं। हमें अपने आस-पास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, कि अगर बच्चा आपसे कोई चीज़ अपना बनकर शेयर करना चाहता है या ये सोचता है कि आप उसे समझेंगे, प्लीज़ समझिए। इट्स पेरेंटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट कंट्रोलिंग और सुनाना। कभी-कभी समझना भी प्यार होता है और समझाना भी प्यार होता है। दैट्स ऑल एंड एट लास्ट द क्वेश्चन इज़ कि क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो ऐसा लगता है कि कॉमन या फिर इतना ईज़ी नहीं था, या कभी आपके सामने कोई ऐसी कहानी आई हो जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है उस मज़ाक से जो उसके पेरेंट्स या उसके घरवाले कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग होता है, आई वुड से। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके लिए वो शायद छोटी-सी बात थी, बट आपके फ्रेंड के लिए वो बहुत बड़ी एक कंसर्निंग बात थी? सबका एक वीक पॉइंट होता है, राइट? वो वीक पॉइंट हम खुद ही जानते हैं, एंड इफ वी आर शेयरिंग दिस विद अदर, बी जेंटल, बी केयरफुल, एंड दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।